वेलकम। आप सभी देख सकते हैं, अगर आप लोगों को भी इतना ही सुंदर और खूबसूरत रूम हमने कैसे किया, तो उसके लिए आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करिए। चलिए सो हम बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहली होती है दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत करते ही मैंने किया अपने रूम की लाइट ऑन। तो फिर मैं रूम में एंटर करते ही, लाइट ऑन करते ही मैंने देखा कि मेरे रूम की बेडशीट और तकिया कवर हो चुकी है गंदी। तो मैं उसे सब चीज़ को मैं हटाने लगी। तो फिर मैं आई वापस अपनी बेड के पास। तकिया हटा चुकी थी, आप लोग देख चुके हैं। अब मैं हटाने जा रही हूँ बेड के कवर, मीन्स बेडशीट। बेडशीट में हटाई और उसे नीचे झाड़ दी कि उस पर जितने भी गंदे, जैसे कि पैर में कभी कभार धूल लगे रहते हैं तो फिर वो बेड पे ही आ जाते हैं। कभी हम लोग बैठ के कुछ करते हैं तो उस पर गंदे हो जाते हैं, कुछ पड़ जाते हैं, तो उसे मैंने झाड़ दिया। फिर अपने बेड की मैं पूरी चीज़ जितनी भी थी उसे मैं इधर उधर से खींच तान के बराबर करने लगी। फिर उसके बाद मैं तकिया के कवर चेंज करने लगी। जितने भी पिलो कवर थे सभी को मैंने चेंज कर दिया। अब इसे भी मैं अच्छे से फोल्ड करके हटा दूँगी, बट हटाने से पहले मैं नए कवर लगा दूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं नए कवर लगा रही हूँ। तब तक से आप लोग बताइए कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने घर में। मीन्स साफ़ सफाई कर रहे हैं या फिर डिले है कि अब कल करेंगे। क्योंकि देखिए, कल तो कभी नहीं आता। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो तुरंत कर, मीन्स इमीडिएटली करना चाहिए हमें। तो फिर मेरे तकिया के कवर भी लग चुके हैं। आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि एक कवर मैंने लगा दिया एक तकिया में, अब दूसरे कवर में भी फाइनली लग गया। अब इस तकिए को भी हटा दूँगी। तक पुरानी तकिए कवर को भी मैंने हटा दिया, तकिए को हटाया। फिर मैं ले आई नई बेडशीट। नई बेडशीट को मैं लगी बेड पे लगाने, बिछाने लगी उसे मैं अच्छे से। हर और वैसे आप लोग से अगर मैं एक बात शेयर करूँ ना, तो मेरे घर वाले मैं जब भी बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो एक कमेंट तो ज़रूर करते हैं कि इंची टेप लेकर मुझे पसंद नहीं बेडशीट बिछाना। क्योंकि मैं ना, जो बेडशीट पे डिज़ाइन होती हैं, मैं उसे बराबर हर चारों कोने में एक बराबर वे में रहता है तो मुझे पसंद आता है। वरना कोई इधर डिज़ाइन खिसक गया, कोई उधर डिज़ाइन खिसक गया, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। फिर उस कोने से उस कोने, ये हो गया लास्ट कोना भी मैंने बेडशीट के खींच तान के उसे बराबर सही कर दिया है। तो बताइए आप लोग, बेडशीट कैसी लग रही? मेरी अच्छी लग रही ना। अब मैं ले आई तकिया। जो मेरी एक और बड़ी वाली तकिया की थी ना, वो थोड़ी सी पानी से भीग गई थी, मुझसे ही पानी गिर गया था, तो मैं उन्हें उसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। तो जैसे मैं एक ही पिल्लो उसको सेट कर दी। तो फाइनल लुक बताइए मेरे बेड का कैसा लग रहा। और भी कुछ आप लोगों को पूछना होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा मुझसे कि हाँ दी ये कैसे, भाभी ये कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो अब मैं आ जाती हूँ अपना ब्लैंकेट लेके, जो कि मुझे ब्लैंकेट फोल्ड करके ना अलग रखना नहीं पसंद। मैंने बेड की दूसरी साइड ही उसे पूरा फैला के, जैसे सीरियल्स में नहीं होते हैं, मुझे वैसे बेडशीट बहुत पसंद है कि मैं अपने ब्लैंकेट को बेड के इस सामने वाले में लगा के रख दूँ। मुझे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं पसंद हो तो नो लिखिएगा। तो देखिए फाइनली मैंने अपना बेड सही कर लिया है। अब मैं आ जाती हूँ अपने रूम में झाड़ू लगाने। झाड़ू इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि पुराने वाले जो मेरे बेड थे, बेड के कवर थे, मतलब बेडशीट थे, उसे मैंने झाड़ के नीचे ही पूरी गंदगी झाड़ दी थी। तो इस वजह से मुझे, अब सुबह है तो झाड़ू तो हर रोज़ लगता है ना, तो इसलिए मैंने भी झाड़ू लगाना चालू कर दिया था। झाड़ू जैसे ही मैंने मतलब लगाने लगी, और बेड के नीचे पता नहीं कहाँ से हर रोज़ गंदगी आने लगती है यार। तो इसलिए मैं हमेशा कोना कोना साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, मैं तो नाम में मेंशन नहीं करूँगी, ऊपर ऊपर झाड़ू लगा के हो जाता है, फिर वो जो अंदर गंदगी पड़ी रहती है ना कोने कोने में, वही फिर निकल के बाहर आती है। तो इसलिए मैं कोने कोने में भी सफाई कर लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही टाइम लगता है, 10 मिनट या 15 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं लगता।
अभी एक दिन अगर साफ़ सफाई करने बैठ जाऊँ तो, नहीं तो वैसे डेली करती रहूँ तब तो फिर 5 ही मिनट में हो जाता है। फिर मैंने सारे चेयर्स हटाने लगी इधर से उधर, क्योंकि झाड़ू मारने में दिक्कत हो रही थी। फिर नीचे जो मैंने कारपेट भी बिछा के रखा है उसी भी मैं हटा दी, आप लोग देख ही रहे होंगे। क्योंकि कारपेट बिछा रहता है ना, तो झाड़ू लगाने में ना मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होती है, तो इस वजह से मैं डेली ही कारपेट हटाती रहती हूँ और बिछाती रहती हूँ। तो मुझे पसंद है, मतलब 1 मिनट में कारपेट को भी दे देती हूँ। फिर मैं अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं, झाड़ू लगाने लगी। अच्छे से कोनी कोनी में मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है साफ़ सफाई करना ना, मुझे बहुत पसंद है। इतना पसंद है कि पूछिए, मैं तो दिन भर अब साफ़ सफाई करती रहूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कैसे करती हूँ। क्या आप लोग भी इसी तरह अपनी रूम की साफ़ सफाई करते हैं? हाँ, मैं इस बार ना मैंने झाला लगाना नहीं, क्योंकि एक बार मैं अपने रूम में झाला लगा देती हूँ ना, तो फिर सीधा 3 महीने बाद ही झाला मारती हूँ, क्योंकि इतना जल्दी मेरे रूम में झाला नहीं पड़ता। जब झाला नहीं पड़ता तो मैं झाला मारती भी नहीं हूँ, क्योंकि झाला मारने पे क्या होता है ना, फिर ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो इसीलिए मैं 3 महीने पे ही मारती हूँ। और वैसे भी कहीं कोना कोना है भी नहीं ना, वो मेरे रूम में आराम से दिख जाता है। अगर कहीं झाला लगा रहता है तो झाड़ू को ऊपर करके मैं ऐसे ही तुरंत इंस्टेंट मार देती हूँ। तो अब मैं देख सकते हैं आप लोग, दरवाज़े के पीछे भी कहीं ना कहीं गंदगी रहती है, तो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगी, आप लोग भी ऐसे ही झाड़ू लगाया करिए। ऊपर ऊपर झाड़ू मत लगाया करिए, हर एक कोने में झाड़ू लगा लेना चाहिए। फिर मैं इधर से उधर से सब जगह से झाड़ू लगाते हुए फिर आगे बढ़ती गई। फाइनली मेरे रूम में झाड़ू लग गया। फिर जो मेरा डोरमेट था उसे मैंने झाड़ा, और उस पर भी थोड़ा सा वहाँ से हटा के फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। उसे भी मैंने हटा दिया, और फिर मैं इसे लगा दूँगी वापस से डोरमेट पे ही। देखेंगे आप लोग भी उधर उधर झाड़ू लेके, मैं ना भूल गई थी कि मैं उसे लेके झाड़ू लगा रही थी। फिर मुझे याद है, मैं झाड़ी एक बार ऐसे, मैं थोड़ा ना दीवार पे मार देती हूँ कि जितनी भी उसमें धूल धक्कर होंगी वो सारे निकल जाते हैं। हाँ, क्योंकि मार्केट जाती हूँ, घर में स्लीपर वगैरह सब पहनते हैं, तो उसी में पैर पोंछ के अंदर आना होता है, एंटर करना होता है। फिर हवा कभी चल देती है तो उस पर का भी कचरा ना पूरा अंदर आ जाता है। देख सकते हैं, मैंने पर्दा लगा दी। तो फिर मैं आ गई पोछा लेके। अब मैं पूरे रूम में पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद पोछा, मेरी आदत है, झाड़ू लग गई नहीं तो फिर मैं पोछा ही लेके आती हूँ। फिर मैं पोछा लगाने लगी पूरे रूम में, एकदम क्लीन, डेटॉल और लाइज़ॉल दोनों मिला के मैं पोछा लगाती हूँ। जैसे कि फर्श जो है, मेरा फ्लोर है, उसमें ना कहीं कहीं दाग पड़ जाते हैं पोछा के। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो पानी, फिर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ कि जो पानी जम जाता है ना धीरे धीरे, वही कभी कभी देखते होंगे आप लोग फ्लोर पे कि दाग जैसा लगता है, तो इसीलिए मैं इस पानी को एकदम गाड़ देती हूँ, एकदम सूखा पोछा लगाती हूँ मैं। अब बेड के अंदर अंदर पूरा मैं, मतलब अब मेरा क्या होता है, मेरी आदत होती है, मैं एक हाथ से पोछा नहीं लगाती, मैं दोनों हाथ में ले के घूम घूम के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि एक हाथ बस ना ऐसे पोछा लगाते लगाते ना मेरे हाथ दर्द होने लगते हैं, तो इसलिए मैं दोनों हाथ से पोछा मार देती हूँ। फिर उसके बाद आप लोग बताइए, आप लोग फ़िनाइल यूज़ करते हैं या फिर लाइज़ॉल? और मैं थोड़ा बहुत डिटॉल भी लगा देती हूँ, जैसे कि अच्छी खुशबू और कीटाणु जितने भी होते हैं सब मर जाते हैं। मैं पानी बाल्टी में ही पानी, फ़िनाइल, लाइज़ॉल और डिटॉल दोनों मार के, मतलब दोनों तीनों चीज़ डाल के फिर उसमें पोछा मैं डिप करती हूँ। फिर उसे बाहर निकाल के पानी उसका अच्छे से गार के फिर मैं रूम में पोछा लगाने आती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं बेड के नीचे भी पोछा लगा रही हूँ। मुझे पसंद है, मुझे गंदगी रूम एकदम पसंद नहीं। फिर मैं अच्छे से पोछा लगा ली, पूरे रूम में पोछा एकदम। फिर अब मैं बाहर निकलने लगी धीरे धीरे पोछा लगाते लगाते। अब मैं चेयर्स के नीचे हर जगह, मतलब बेड के नीचे लगा ही ली थी, अब चेयर के नीचे मैं लगा रही, फिर चेयर के कोने कोने में। अब मैं, देखिए आप लोग, मेरा पोछा फाइनली लग चुका है। अब मैं पोछा लगाते लगाते रूम के बाहर हो जाऊँगी, क्योंकि फाइनली मेरा पोछा लग गया है। वैसे मैं भी आप लोगों को एक रूम की साफ़ सफाई दिखा रही हूँ, ठीक है। मैं कभी पूरे घर की साफ़ सफाई दिखाऊँगी, तब उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा ना। तो अभी आप लोगों को मैं एक रूम की साफ़ सफाई दिखा रही कि कैसे छितर बितर सामान होते हैं, तो उसे सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे रख सकते हैं। हम देख रहे हैं, मैं इधर से अपना जिसमें मैं वीडियो बनाती हूँ
वो भी मैंने इसे परचेज़ करके रखा है, लेकिन इसमें क्या है ना, मैं इसे अभी जल्दी यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब थोड़े अंधेरे हो जाते हैं तब मुझे लाइट की जब ज़रूरत होती है तब मैं ये स्टैंड यूज़ करती हूँ। नहीं तो मेरे पास एक और स्टैंड है, मैं उसी से वीडियो शूट करती हूँ। अब देखिए, सब मैंने जितने भी मेरे बुक्स थे सारे मैं उसे हटाने लगी रैक में से, क्योंकि अब मैं उससे भी, अब आप लोग कहेंगे झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर तो उस पर गंदगी नहीं रहती मेरी। मैं बुक कॉपी हर 10 मिनट में उसे पढ़ती रहती हूँ, तो उस पर धूल धक्कर जल्दी नहीं पड़ पाते, गंदगी भी नहीं रह पाती, क्योंकि ऊपर से कवर है ना, इस वजह से। तो मैं उससे भी बुक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से हटा रही हूँ। और फिर उस पर मैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, मैं इसे खोल के जब देखी ना तो उसमें मेरे बहुत से काम के चीज़ मिले, तो मैं उसे साइड में ही रख दी, क्योंकि ये चीज़ ना यहाँ नहीं, जैसे कि मेरे बहुत सर्टिफिकेट और मैं जो एग्ज़ाम दे के आई थी वो थे, क्वेश्चन पेपर थे मतलब उसमें मेरे, तो मैं इसीलिए उसे अच्छे से रखी। पहले मैं पढ़ी कौन सी तारीख है, तो तारीख उसमें लिखा ही नहीं था, मैं खूब खोज रही थी, फिर मुझे याद आया अच्छा ये तो वही क्वेश्चन पेपर है। तो फिर धीरे 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 करते करते मैं सारे रूम की सफाई की, कॉपी के किताब मैंने जितने भी थे मेरे, सब मैंने पहले सही ढंग से रखा। अब मैं उसे मोड़ के हटाने लगी कि रूम में इसे नहीं रखूँगी, जैसे कहीं, क्योंकि ये डेली यूज़ की मेरी नहीं है ना, मैं वो बुक्स नहीं पढ़ती, मैं जो बुक्स पढ़ती हूँ डेली बस वही मैं अपने रूम में रखती हूँ। नहीं तो मेरे बुक्स की जितने भी स्टडी वो सारे एक जगह मैं डब्बे में बंद करके रखती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में क्या है ना, अभी उतना जगह नहीं है जहाँ कि मैं कॉपी किताब को, अगर एक पूरी कॉपी किताब अपने में रख सकूँ बाहर, तो मुझे जितनी ज़रूरत पड़ती है मैं उतने ही निकाल के रखी हूँ, जिससे कि मैं अपने बेड के बगल में से भी ले सकती हूँ। अब देखिए, मैं सारे बुक्स चेक कर ली, फिर उसके बाद मैं अपना सारा बुक्स जितना भी था मैं सही से रखने लगी उसे रैक में। देख सकते हैं आप लोग, सभी मैंने जब रैक में रख लिया, मेरे जितने भी बुक्स वगैरह थे सभी को मैंने अच्छे से रख दिया। देखिए, अभी से मैं पूरा ही उठा के एक जगह रख दूँगी। फिर मैं मतलब बराबर करने लगी, कि जैसे कि क्या होता है ना, आगे पीछे हो जाता तो एक बाहर निकलने लगता है एक अंदर, तो फिर वो गिरने लगता, तो इसलिए मैं एकदम अच्छे से उसे बराबर ऐसे करके फिर एक के ऊपर एक रखने लगी, कि ये अलग सब्जेक्ट का है वो अलग सब्जेक्ट है, मुझे पता चलता रहे। मैंने इसकी ना ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवा ली थी, क्योंकि मुझे बुक्स काफ़ी महंगे पड़ रहे थे, तो इसलिए मैं इसके ज़ेरॉक्स कॉपी निकाली थी। कभी मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी बुक वगैरह। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर मैं आज मेरी कॉपी वगैरह सारी सरिया चुकी थी, मैं अच्छे से रख दी थी, तो फिर अब आ जाती हूँ मैं उसके नीचे वाले में, जिसमें मैं अपने पुराने बेडशीट वगैरह, मतलब जितने गंदे बेडशीट हैं वो रखती हूँ, या तो साफ़ बेडशीट को मैं प्लास्टिक में रख देती हूँ फोल्ड करके। वैसे जब मैं अपने पूरे रूम की सफाई करती हूँ ना, तो मतलब पूरे रूम की सफाई करती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ बेड लगा रही तो सिर्फ बेड ही को सही करना है, नहीं, मैं सब चीज़ सही करने लगती हूँ एक अच्छे वे में, अच्छे मतलब रूम मेरा अच्छा दिखना चाहिए, जिससे कि लोग भी देखे तो कहें कि हाँ, चाहे रूम कैसा भी हो लेकिन सुंदर रहता है ना, तो अच्छा लगता है देखने में। फिर ये मेरी पुरानी बेडशीट थी, मतलब जो मैंने बिछाया था वो नहीं, उससे भी पहले मेरी एक बेडशीट, मेरे पास 3-4 बेडशीट हैं, जिसे मैं बदल बदल के लगाती रहती हूँ, और एक दिन ही बस वॉशिंग मशीन चलाऊँगी कि सारे मेरे कपड़े, मेरे बेडशीट वगैरह जितने हैं सब मैं धुल के रख देती हूँ। संडे को मैं ज़्यादातर संडे को ही वॉशिंग मशीन ऑन करती हूँ, कि जिससे मैं 3 दिन, मैंने बोला ना 3-3 दिन पे मैं एक बेडशीट बिछाती, तो मेरे पास 4 बेडशीट हैं। फिर कभी झुराई नहीं झुराई, तभी तो धूप बहुत तेज़ है, जो कि 1-2 घंटे में ही सारे कपड़े ड्राई हो जाते, सूख जाते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से बात करते करते अपने रूम की सफाई भी करना चालू कर दी थी। अकेले सफाई करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं सोची चलो आज शूट कर लेती हूँ, उस शूट के दौरान मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि रूम की साफ़ सफाई एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से कैसे रखें। तो अब ये मेरा ना फर्स्ट वीडियो है, जो कि हाँ, वीडियो फर्स्ट है मेरा, लॉन्ग वीडियो ये मेरा फर्स्ट है, तो मैं सोची कि साफ़ सफाई से ही स्टार्ट किया जाए, तो जिससे कि आप लोगों को भी, अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगला वीडियो आप लोग मतलब कुकिंग पे देखना चाहते हैं या फिर से मैं साफ़ सफाई ही दिखाऊँ, आप लोगों को कैसा दिखाऊँ। मतलब मैं इस पे ना सिर्फ ब्लॉग वाली वीडियोस ही बनाती हूँ और जो वायरल ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है उस पर मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो मुझे सपोर्ट करिएगा। देखिए अब मैं कारपेट बिछा चुकी हूँ अपना, जो वहाँ से मैंने उठाया था मैं ये कारपेट इस साइड लगा दी। तो कारपेट लगाने के बाद वो ये मेरी छोटी सी ना स्टडी रूम मैं बना देती हूँ कि चेयर भी मेरा पढ़ने का मन करता है तो मैं चेयर को आगे करके बेड पे अपने बुक्स रख के मैं पढ़ लेती हूँ अच्छे से। तो मेरा छोटा सा एकदम कॉर्नर में स्टडी रूम कैसा लगा? अच्छा है ना? आप लोग कहेंगे 2 चेयर क्योंकि कभी मेरे रूम में गेस्ट भी आ जाते हैं तो एक पे वो बैठ लेते हैं, एक पे मैं बैठ लेती हूँ। तो ऐसे करके फिर आप लोग देख रहे हैं ये मैं अच्छे से करने लगी। वहाँ मैं फ़ैन ऑन की थी तो उसकी वजह से वो हल्का है तो इसलिए वो उड़ जा रहा था। फिर यहाँ से मैं अपने मेकअप के पूरे सामान उठाई, अब आ जाती हूँ मैं इस कोने में, स्टूडेंट से मेकअप वाले कॉर्नर में मैं आ जाती हूँ। यहाँ मैं बैठ के मेकअप करती हूँ। मेकअप वाले में सारे सामान अपने अच्छे से रखने लगी। मेरी स्ट्रेटनर वगैरह जितने भी थे मैं अच्छे से झाड़ वाड़ के पोंछ वोछ के एकदम अच्छे से, मतलब आप लोग कहेंगे बेड पे गिरा दी तो उस पर गंदे नहीं है, बस डब्बे डब्बे हैं जो कि मैं अच्छे से रख दी। और हाँ, आदत है ना सफाई की उसमें झाड़ी नहीं, मैं बस फूक लगा दी। तो फिर देखिए मैं सारे डब्बे में, एक डब्बे में क्योंकि छोटे छोटे सामान ही हैं, लिपस्टिक, बिंदी, ये सब चीज़ें, नेल पेंट वगैरह, तो मैं सारे डब्बे में रख देती हूँ। और फिर ये जो मेरे मेकअप के ऊपर मैं रखती हूँ, मतलब मिरर के बगल में, उसमें मैं रख देती हूँ कि मुझे मेकअप करते टाइम ना कहीं जाना ना पड़े, बस मेकअप करो और बगल में ही सारे सामान है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप लोग कहेंगे ड्रेसिंग टेबल, तो भी क्या है कि ड्रेसिंग टेबल अभी मेरे पास नहीं है, बहुत जल्द परचेज़ कर लूँगी। फिर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं वो भी खरीद लूँगी। बस आप लोगों के सपोर्ट की ही देरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपोर्ट करिए जिससे कि मैं एक सही मंजिल पे पहुंच सकूं, मतलब जो मैंने मंजिल देखी है उस मंजिल पे पहुंच सकूं। फिर देखिए हाँ, फिर उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं साफ़ सफाई करने लगी। मैं तो साफ़ सफाई में दिन भर करती हूँ, वैसे तो मैं ज़्यादातर सोती हूँ, काम करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, लड़ाई करती हूँ, झगड़ा करती हूँ, सब चीज़ करती हूँ और ज़्यादा मैं बातें करती हूँ जैसा कि भी आप लोग देख सकते हैं मैं बातें बहुत करती हूँ। अब बातें में भी मैं अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, बस मुझे एक कोई टॉपिक दे दे तो मैं उस पर पूरी किताब लिख दूँ, फ़िलॉसफ़र बन जाऊँ मैं अगर मेरा बस चले तो। बस आप लोगों की दुआ रही तो मैं फ़िलॉसफ़र भी बन जाऊँगी व्लॉग बनाते बनाते। लेकिन यही ना, अपनी अच्छी अच्छी बातें दूसरों के साथ शेयर करना, जिससे कि हमने जो सीखा है वो दूसरे भी अच्छा काम करें, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो लोग हमें बता सकें कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ मत करो, ये गलत है, तो कुछ हम सीखें, कुछ उन्हें सिखाएं। आखिर यही तो ये है ना यूनाइटी की। हाँ, हम सब मिलकर एक अच्छा सा, मतलब कि कैसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ कि मतलब सब चीज़ अच्छा होना चाहिए, चाहे बात में, चाहे बिहेवियर में, चाहे हर एक चीज़ में, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। अब मैंने ये भी सेट कर लिया मिरर के बगल में। और आप लोग बताइए मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, फटाफट से कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक, और जैसा कि मैंने बोला सपोर्ट मुझे चाहिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी। और जिसे भी सपोर्ट चाहिए होगा कमेंट में सपोर्ट लिख देगा, मैं उसे सपोर्ट कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए ना कि सपोर्ट किसे चाहिए। फाइनली बताइए कैसा लगा मेरा रूम। ये देखिए मैंने सरिया लिया पूरा रूम आप लोग